चैनतियान ने चैनवू के साथ फाइट करते हुए उसकी जान ले ली थी। ये देखकर तो चैनजुई और चैनवू के फादर एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाते। वो वहाँ पर चैनतियान के फादर और उससे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं ताकि अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। इनकी लड़ाई यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, लेकिन तब वहाँ पर चैनजुई जो होती है उसके सेकी मास्टर आ चुकी थी। जो वहाँ पर आने के बाद चैनतियान उसकी फादर और लाउजी के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पर घायल कर देती है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सेक्ट मास्टर ने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चैनतियान और बाकियों के ऊपर कर दिया था, लेकिन तब चैनतियान के फादर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सेक्ट मास्टर के अटैक को रोकने की वहाँ पर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो अटैक था वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था और सेक्ट मास्टर के अटैक ने उनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया था। इस वजह से उनकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। चैनतियान के फादर को वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर करे तो करे क्या, इसलिए वो सेकंड अंकल के पास आते हैं और उससे कह रहे होते हैं तुम्हें यहाँ पर इस सेट की हेड की पोजीशन चाहिए ना, तो ठीक है मैं तुम्हें इस सेट के हेड की पोजीशन देता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें चैनतियान और लाउजी को जिंदा छोड़ना होगा। तुम उन दोनों को जिंदा छोड़ दो, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर सकते हो, चाहे मेरी जान ले लो या फिर मेरे 100 टुकड़े क्यों ना कर दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चैनतियान और लाउजी को जिंदा छोड़ दो। ये सुनकर सेकंड अंकल कह रहा होता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जब चैनतियान मेरे बेटे को मार रहा था तब उसने कुछ मुझसे पूछा था, उसने तो डायरेक्ट मेरे बेटे की जान ले ली थी ना, तो आज मैं इसे जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भले से मेरे पास हेड की पोजीशन क्यों ना आ जाए, तब भी मैं इस चैनतियान को नहीं छोड़ने वाला। जब तक चैनतियान नहीं मरेगा तब तक कि मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए भूल जाओ अपने बेटे को, आज उसका मरना तय है, वो किसी से भी नहीं बच सकता। इसके बाद सेकंड अंकल ने सेक्ट मास्टर से ही रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया था कि प्लीज चैनतियान की जान ले लो, मैं कैसे भी करके अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। ये सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वहाँ पर अपने एक और अटैक को एक्टिवेट करने लगती है ताकि इस अटैक का इस्तेमाल करते हुए वो चैनतियान की यहाँ पर जान ले सके। चैनतियान के फादर एकदम घबरा चुके थे कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड है। इसके बाद सेक्ट मास्टर ने जैसे ही अपना अटैक एक्टिवेट किया था वो अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। सेक्ट मास्टर सबसे पहले चैनतियान के फादर के ऊपर ही अटैक कर दिया था ताकि उसे मारने के बाद वो आराम से चैनतियान को मारेगी। उसके फादर वो अटैक रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ऐसा लग रहा था कि उनकी यहाँ पर जान चली जाएगी, लेकिन तभी अचानक से वो जो अटैक होता है अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि किसी और बंदे ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी के साथ देखते ही देखते सेक्ट मास्टर के जितने भी वहाँ पर अटैक वगैरह होते हैं वो सब खत्म हो चुके थे और उसके चुंगल से चैनतियान और लाउजी भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब यहाँ पर कर कौन रहा है, कौन आ गया यहाँ पर। तब वहाँ पर ज़ेन्नान नाम के एक एल्डर आते हैं जो कि चैन फैमिली के एक सुप्रीम एल्डर हैं। उन्होंने ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैनतियान और उसके फादर को बचाया था। जैसे ज़ेन्नान वहाँ पर आए होते हैं, चैन फैमिली के जितने भी मेंबर थे वो सभी मिलकर उन्हें ग्रीट करने लगते हैं, क्योंकि चैन फैमिली के वो सबसे बड़े एल्डर हैं। ज़ेन्नान सेक्ट मास्टर से कह रहे होते हैं तुम यहाँ पर मेरी चैन फैमिली के लोगों को मारने के लिए आई थी, तो मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने ना हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि चैन फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी बंदा मौजूद नहीं है जो तुमसे मुकाबला कर सके? नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चैन फैमिली के लोगों के अंदर कितनी पावर होती है। जिसके बाद ज़ेन्नान ने अपने कई सारे पावरफुल स्लैश अटैक को सेक्ट मास्टर के ऊपर ही करना शुरू कर दिया था। उनके अटैक जो होते हैं वो सामने से नहीं अटैक कर रहे थे बल्कि पीछे से आकर अटैक कर रहे थे, लेकिन तब भी सेक्ट मास्टर अपने सारे के सारे पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। ज़ेन्नान का भी उसके ऊपर कोई अटैक अभी तक के नहीं लगा होता है। वो ज़ेन्नान से कह रही थी ये छोटे मोटे ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए तुम चले थे मुझे हराने के लिए, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, तुम यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बाकियों के साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। जो सुनकर ज़ेन्नान कह रहे होते हैं तुमसे तो मैं बहुत पहले से फाइट करना चाहता था, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तैयारी करके नहीं आया हूँ? अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद ज़ेन्नान ने वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी और पावरफुल होती है। उनकी मार्शल स्पिरिट के बाहर आते ही चैनतियान के फादर और बाकी लोग जो उनके सपोर्ट में हैं वो सभी भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि अगर यहाँ पर फाइट हुई तो वो लोग भी यहाँ पर सेक्ट
मास्टर और उसके साथियों पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ के लोग पूरी तरह से तैयार थे एक दूसरे से लड़ने के लिए। ये सुनकर सेक्ट मास्टर कह रही होती है, क्या तुम मुझे यहाँ पर धमका रहे हो? तुम्हें इतनी औकात कैसे हो गई कि आखिर तुम यहाँ पर मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर ज़ेनान कह रहे थे, अगर तुम्हें ये धमकी लगती है तो ठीक है, बस एक बार बैटल लड़ लो, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि किसकी धमकी कितनी पावरफुल थी। इस चीज को देखकर सेक्ट मास्टर जो थी वो समझ चुकी थी कि नहीं, मैं यहाँ पर अकेले इतने लोगों का मुकाबला तो नहीं कर सकती। इसलिए वो वहाँ पर ज़ेनान से कह रही होती है, देखो मैं यहाँ पर चैन फैमिली का जो भी मैटर है उन सभी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जो डिसाइपल है चैन यूवी, बस मैं उसे जिंदा देखना चाहती हूँ। तुम लोग उसे छोड़ दो, उसके बाद मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने डिसाइपल को यहाँ से ले जाऊंगी। ये सुनकर ज़ेनान कह रहे होते हैं, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी कोई लड़की हमारे चैन फैमिली में जो अपनी ही चैन फैमिली से गद्दारी करने की कोशिश करे। ले जाओ चैन यूवी को यहाँ से और कभी भी यहाँ पर दोबारा मत लेकर आना। ये सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो वहाँ पर टेलीपोर्ट होने वाला पोर्टल बनाने लगती है ताकि उसकी मदद से वो चैन यूवी को अपने सेक्ट में ले जा सके। चैन यूवी कह रही थी, नहीं सेक्ट मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको मेरे फादर को भी ले जाना होगा, मैं उन्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती। सेकंड अंकल सेक्ट मास्टर से कहता, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने वादा किया था ना कि आप सभी को खत्म करके हम दोनों को बचा लेंगे, तो आप यहाँ पर अपने वादे से नहीं मुकर सकती। तब ये सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो चैन यूवी से कह रही होती है, सिचुएशन अब मेरे हाथ से बाहर निकल चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बचा कर ले जा रही हूँ ताकि तुम्हें मैं अपने सेक्ट में पावरफुल बना सकूं। इसके बाद तुम जब पावरफुल हो जाओगे तब रिटर्न आना चैंतियान और बाकियों से अपना बदला लेने के लिए। जिसके बाद ज़ेनान जो होते हैं वो चैंतियान के फादर से कह रहे होते हैं, जाओ और हमारी फैमिली के रूल के हिसाब से इस सेकंड अंकल की जान ले लो, हमारी फैमिली से जो गद्दारी करने की कोशिश करेगा उसको मरना ही पड़ेगा। इसलिए चैंतियान के फादर सेकंड अंकल के पास आते हैं और उससे कह रहे होते हैं, मेरे भाई बस एक बार मुझसे माफी मांग ले कि नहीं, जिस जो भी तुझसे हुआ वो सब अनजाने में हुआ, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन सेकंड अंकल तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहाँ पर चैंतियान के फादर को ही गालियां दे रहा होता है कि तू एक नंबर का कायर है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं लिख के देता हूँ कि कुछ ही दिनों के अंदर ये चैन फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, तुझे मुझे मारना है ना तो मार दे, इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे माफी नहीं मांगूंगा। तब ये देखकर मजबूरन चैंतियान के फादर जो होते हैं अपने ही भाई की वहाँ पर जान ले लेते हैं। जो देखकर तो चैन यूवी एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। अब वो इसी चीज का बदला लेने के लिए खुद को पावरफुल बनाएगी और बाद में वापस आएगी ताकि वो चैंतियान उसके फादर और बाकी सभी से अपने फादर की मौत का बदला ले सके। वो कहती है, तुम सब ध्यान रखना, बस 1 साल से भी कम टाइम लगेगा, मैं रिटर्न आऊंगी यहाँ पर और एक एक करते हुए सभी को चुन चुन कर मार दूंगी। मेरे हाथों से ही चैन फैमिली का सर्वनाश होगा। इस चीज की मैं यहाँ पर आज सबके सामने कसम खाती हूँ। जिसके बाद सेक्ट मास्टर जो होती है वो चैन यूवी को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चैंतियान जो होता है वो खुद से वादा कर लेता है कि ये चैन यूवी आ जाए या 1 साल बाद क्यों ना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी चैन फैमिली को बचाऊंगा और उसके ऊपर एक आंच तक नहीं आने दूंगा, चाहे मेरी इसमें जान ही क्यों ना। अब वहाँ पर वो एल्डर भी आ जाते हैं जो चैंतियान के फादर के पास आकर कह रहे होते हैं, चैंतियान के फादर मुझे माफ कर देना, मैं इस सेट का एल्डर होने के नाते चैंतियान के खिलाफ जा चुका था। वो भी सिर्फ सेकंड अंकल की बातों में आकर उसने मुझे लालच दिया था कि वो मुझे बहुत ज्यादा पावर और पैसा देगा, इसीलिए मैंने उसकी बातों में आकर चैंतियान के खिलाफ जाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दोगे। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तुम चैन फैमिली के एक सच्चे लीडर बनने के लायक हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अच्छी तरह से चैन फैमिली को चलाओगे। मैंने जो काम किया है उसके लिए माफी बनती ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर खुद की जान देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो जो एल्डर होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद ही की वहाँ पर जान ले लेते हैं। जो देखकर तो चैंतियान के फादर को बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि आखिर एल्डर ने अपनी जान क्यों ले ली। ज़ेनान कह रहे होते हैं, लालच बहुत बुरी बला होती है, जो भी लालच करता है उसका आखिरी में ऐसा ही अंजाम होता है। एल्डर ने भी लालच की और उन्हें यहाँ पर उसका अंजाम भुगतना पड़ा। एल्डर के मर जाने के बाद अब सिर्फ फोर्थ अंकल ही बचे हुए थे। वो वहाँ पर भागते हुए चैंतियान के फादर के पास आते हैं और उससे कहते हैं, भाई मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज के लिए माफी मांग लूंगा, बस तुम यहाँ पर मेरी जान बख्श दो। मैंने भी सेकंड अंकल का साथ दिया है लेकिन मेरा कोई गलत इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। ये सुनकर चैंतियान के फादर कह रहे होते हैं, ठीक है जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आज के बाद से कभी भी चैन फैमिली में दिखाई मत देना वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। चला जा यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं है इस चैन फैमिली के अंदर।
जो सुनकर फोर्थ अंकल वहाँ से चला जाता है। जन्नान जो होते हैं वो चैंतियान के फादर से कह रहे होते हैं, लगता है कि चैन फैमिली के सारे दुश्मन अब खत्म हो चुके हैं, इसलिए चैन फैमिली की अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हें ही चैन फैमिली को अच्छे से संभालना है और इसे हर मुश्किलों से बाहर निकालते हुए वापस से पहले जैसा करना है। उम्मीद है कि तुम इस काम में खरे उतरोगे। लेकिन चैंतियान के फादर कह रहे होते हैं, आज जो भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ, शायद मैं ही यहाँ पर लीडर बनने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं अब से चैन फैमिली का लीडर नहीं बनना चाहता। मैं ये पोजीशन अपने थर्ड ब्रदर को दे रहा हूँ। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर चैंतियान के फादर को क्या हो गया। थर्ड ब्रदर उनसे कह रहे होते हैं, एक बार फिर से सोच लो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लीडर तुम ही हो और तुम ही हमेशा रहोगे। लेकिन चैंतियान के फादर तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं, मैंने अपना मन बना लिया है और मैं अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटने वाला। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस चैन फैमिली को अच्छे से संभालोगे। जो सुनकर अब थर्ड अंकल भी क्या कहते, वो भी इस चीज के लिए मान जाते। जिसके बाद जन्नान चैंतियान के फादर से कह रहे होते हैं, भले से तुम अब चैन फैमिली के लीडर ना रहो, लेकिन तब भी अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये सुनकर चैंतियान के फादर जन्नान का वहाँ पर शुक्रिया कर रहे होते हैं। चैंतियान के फादर चैंतियान और लाओजी से कह रहे होते हैं, मैं बस अब यहाँ पर तुम लोगों के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, मुझे बाकी की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। जो सुनकर तो वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।